जर्नलिस्ट महोदय, यही कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र ही बना रहे हो तो दलितों को मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बना रहे? जब हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो मालिक भी बन सकता है ना, राजा भी बन सकता है, तो ठीक है मंदिर में पुजारी बनाओ। लेकिन जब वो पूजा करता है, जब वो पढ़ लेता, पहले तो आप पढ़ने नहीं देते, और पढ़ लिया तो आप उसको जो है ग्रंथ पढ़ने नहीं देते, आप पूजा नहीं करने देते, और फिर उसी का प्रसाद खाते हो। उसी, अगर मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर दलित शोषित मंदिर भी जाना बंद कर दें तो सारे ब्राह्मण जो पुजारी हैं वो भूखे मर जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे, हमारे पैसे खाते हैं, हमारे जो है प्रसाद खाते हैं और हम ही पे डंडा बरसाते हैं। ये कहाँ का सिस्टम है? तो कानून और सिस्टम भारत के अंदर है। इसीलिए मैंने बार बार आपके चैनल से कह रहा हूं कि नेता बदला बार बार, पार्टियां बदली भी बार बार, इस बार 2024 में व्यवस्था बदलो, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जिस दिन शूद्र इकट्ठे हो गए, जिस दिन ये असंगठित संगठित हो गए, जिस दिन इनके पास ज्ञान और धन आ गया, उस दिन ये जो 2-3% लोग जो स्वर्ण अपने को कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी ही राज चलेगी, ये कहाँ फेंकेंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कमी हमारे में है कि हम बार बार इसी बात का रोते हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं संविधान नहीं पढ़ा। बाबा साहब का जय भीम बोलना जानते हैं लेकिन संविधान नहीं पढ़ते, वो लड़ना नहीं जानते, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास दल बल बाहुबली नहीं है। तो ये तो उनको सोचना होगा, और इसीलिए असंगठित को संगठित करने के लिए जो हमारे बहुसंख्यक के जितने लीडर हैं उनको सोचना होगा। और अगर नहीं सोचते तो वो सब कायर लोग हैं, वो सब देशद्रोही लोग हैं। जो 3 विधेयक अमित शाह ने लाया है, ऐसे लीडरों पे वो विधेयक लगना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। बहुत अच्छा है कि ये सब देश के द्रोही लोग हैं, जो समाज के विद्रोही लोग हैं, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए, अपने भाई बंधु के लिए काम नहीं करते। दिमाग खसक गया उनका, मानसिक संतुलन खराब हो गया, और इस तरह का जो बहुसंख्यकों को अपमान करना, लोगों को क्षुद्र करना, ये सनातन धर्म 1500 साल पीछे ले जाना, और अपने बीवी का जो है उत्पीड़न करना, इसीलिए बीबी ने FIR लॉन्च करा दिया। अब दीजिए ना जवाब, कोर्ट में जाइए ना। आप जो है ह्यूमिलेट कर रहे हो लेडीज़ को, औरत को, और आप कह रहे हैं क्षुद्रों का नहीं होना चाहिए। आप किस तरह का इंटेलेक्चुअल आदमी है? किस तरह से व्यापार को आप बढ़ाने के लिए आप कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा इसका एंकर हूँ? तो ये बिंद्रा की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे ऐसे दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हैं जो अपने को टेलीविज़न पे आने के लिए, पेपर्स में आने के लिए, सुरखरू बनने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। बिंद्रा के बातों को दरकिनार कीजिए, वो अभी फंस गया है, वो जेल जाए। डॉक्टर दुआ ने मानवता के आधार पर सुशासन लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी लाया कि हम लोग जो सुशासन देंगे उसका एफिडेविट देंगे। आइए, अगर आप अपना अधिकार लेना चाहते हैं और शांति के साथ अपने जो है पूरा उल्लास के साथ जीना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डॉक्टर दुआ का ANP को ज्वाइन कीजिए और 543 2024 में खड़ा होइए। और ये तमाम मनुवादी, ये तमाम बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस बना रखा है, इनको धराशाही एक बार कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ होंगे। लेकिन जो मोदी जी वो पिछड़े हैं, वो भी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। वो तो प्रधानमंत्री हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और जो दलित जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, DM, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, शूद्र तो दलित तो। उसने क्या इतिहास नहीं पढ़ा? उसने सब बयान दे दिया। देखिए, आदरणीय मोदी जी को मैं दोष नहीं दे रहा। हाँ। उनको जो घेर रखा है मनुवादी लोग, उसमें वो घिरे हुए, उसमें वो कैद है, वो उससे बाहर नहीं निकल रहे। और हमारे राष्ट्रपति, जिनको संविधान बचाने का पूरा दायित्व बनता है, वही मालिक होता है संविधान बचाने वाला, उनको भी ये पपट बना करके उनको जो है दबा करके रखा जाता है। आज मैं राष्ट्रपति, आज मैं प्रधानमंत्री से आपके चैनल से पूछता हूं कि 32 किलो का जो हमारा ओरिजिनल संविधान, जो 264 पेज का, जो 336 लोगों ने, जिसका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता की, जिसको बाबा अम्बेडकर ने उसकी देखरेख में उसको लिखवाया, बनवाया, समेटा, वो 32 किलो का ओरिजिनल संविधान कहाँ है? वो गायब है, चोरी हो गया, किधर गया, वो आज तक नहीं बता रहे। आज जो राजनीतिक में ये जो सत्ता का खेल खेल रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है,
उसमें 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, वो कहाँ है? हमारे केदारनाथ से 400 किलो सोना गायब हुआ, वो कहाँ है? हमारे बेरोजगार जो बेरोजगार हैं, आज हमारे 65 करोड़ बेरोजगार हैं, जिसको आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, वो कहाँ है? आपने देश को जो आपने कहा था मैं खुशहाल बना दूंगा, वो 205 लाख करोड़ ऋण में पड़ गया। हर जनता 40,000 से ज़्यादा ऋणी हो गया, जिसको खाने को पैसा नहीं है, भीख मांग रहा है, रन बसेरा में है। उसकी सम्मान कहाँ है? आज हमारे मणिपुर और अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय आप दे रहे हैं, कहाँ है? हम आपसे पूछते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है, आप कहते हैं कि मेरा विश्व गुरु में बन गया, मेरा तो डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यही बज रहा है कि हम गोबर खा रहे हैं, हम मलपुत पी रहे हैं, हम 111वें स्थान पे गरीबी पे आ गए। हमसे बेहतर पाकिस्तान, हमसे बेहतर श्रीलंका हो गया, जिस पे हम कहते हैं कि 2 घंटे में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गया है, लेकिन गरीबी की हालत में उससे हम नीचे हो गए। और इसको छुपा करके आप कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। आप कह रहे हमारा देश जो सोने की चिड़िया था कहाँ है? हमारा अखंड भारत था वो कहाँ है? हम जो है अमन शांति के साथ सभी समुदाय के लोग समानता के साथ रहते थे, वो भारत कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, तुम पार्लियामेंट में लड़ते हो, अपने पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं कर सकते, जनता की सुरक्षा क्या करोगे? आप पार्लियामेंट के अंदर किसी को कटुआ, किसी को आतंकवादी, आप जो है किसी को पपेट, किसी को कुछ बनाते हो और वहाँ पे ड्रामा करते हो, तो जनता कहाँ है? हम आपसे सवाल पूछते हैं ना, बताइए ना। जनता पूछ रही है, जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है, लेकिन जनता जो जनार्दन है, जो मालिक है, जिसका आप सेवक है, जिसका आप चौकीदार है, आपने चौकीदारी की भूमिका, आपने चौकीदारी की ड्यूटी निभाई क्या? आपने सेवक ड्यूटी निभाई क्या? जो आज सुप्रीम कोर्ट, आप हमारा पुलिस, हमारा जो है ये जो इलेक्शन कमीशन, ये सब एनजीओ है, लेकिन कहते मैं सरकार हूं। अरे तुम सैलरी ले रहा, सरकार उसे लड़ रहा, और जो सैलरी नहीं ले रहा, जो देश जिसका है, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल मीडिया और जो है जनता, उसको कहते हो कि मैं तुम कुछ ही नहीं हो। अब फिर जब वोट लेना होता है तो तुम ही मेरे माँ बाप, तुम ही मेरे भगवान। तो मेरे भैया, जब वोट लेने के बाद जनता भगवान हो गया, तो फिर राम की भगवान को क्यों पूछ रहे हो? 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है। देखिए, ये जो जर्नलिस्ट महोदय आपका सवाल है, ये इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में भी हुआ। उन्होंने ये परिपाटी की, इन्होंने भी उसी को दोहराया, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं और ये जो है बहुत ही निंदनीय है। और इस तरह से आपने उनको हटा करके बिना बहस करे आप जो है विधेयक पास करते हैं, तो ये हिटलरगिरी कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो आप ये कहते हैं कि जो पिछली किया तो मैंने भी किया, तो आप उसमें और आप में क्या फ़र्क है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सब हो। इसीलिए मैंने कहा कि सब एक ही सिक्के के हैं और ये सब एक दूसरे को गाली देते रहते, बार बार ये कहते हैं कि तुम करो, मैं कहता हूं कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो जो है करेक्टर ढीला। और एक सीरियल में कहा कि तुम्हारे जो है कुत्ता टॉमी और अगर मेरा कुत्ता तो कुत्ता। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को मिलकर के, पक्ष और विपक्ष को मिलकर के देश के तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए बात करनी चाहिए। और ये जात पात धर्म को अपने जगह पे रखें, घर पे रखें, और राष्ट्र धर्म अलग है जिसको निभाना चाहिए। और उसके लिए डॉक्टर दुआ का दुआ लो, इंजेक्शन लो, दवाई लो, सलाह लो, हम देते हैं। मानवता के आधार पे हम देश को आगे ले जाएंगे, सुशासन देंगे, और उसके लिए न सिर्फ हम डायलॉगबाजी करेंगे, बल्कि हम उसका शपथ भरेंगे। आइए तो सही, लेकिन लोग कहाँ हैं? अंधभक्त लोग हैं, हम जयचंद लोग हैं, हम बटे लोग हैं, हम बिके हुए लोग हैं। और यही वजह है कि हम सदियों से गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे।